नमस्कार, स्वागत है आपका अलीगढ़ बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। अलीगढ़ बुलेटिन में बात होगी कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर, तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ में केरल स्टोरी जैसी लव जिहाद का मामला सामने आया है। थाना रोरावर क्षेत्र की रहने वाली एक हिंदू युवती का आरोप है कि आरोपी फिरोज ने राकेश बनकर उसका धर्मांतरण कर निकाह किया, उसके बाद शारीरिक संबंध बनाए और अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। आरोपी ने नौकरी का झांसा देकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ भी दिया। विरोध करने पर स्लॉटर हाउस में मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पीड़िता अपने छोटे बच्चे के साथ न्याय की गुहार लेकर थाना सिविल लाइन के एसएसपी कार्यालय पहुंची। ये आपने मैं क्या है, एक हिंदू लड़की हूँ। मैं परेशान थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैं काम के चक्कर में परेशान ज़्यादा थी, तो मेरी फ्रेंड मुझे एक कंपनी में लेके गई थी, मीट की फैक्ट्री में। मैंने कभी काम किया नहीं है, फिर भी मैं परेशान थी तो इसलिए चली गई वहाँ पर। अब ये लोग वहाँ पे एक मुसलमान था, वो रोज़ नाम है उसका, लेकिन उसने मुझे अपना नाम हिंदू के ज़रिए से बताया और मुझसे कहने लगा हम तेरे को अच्छी जगह का जॉब वगैरह दिलवा देंगे इसी फैक्ट्री में, तू टेंशन मत ले। और मेरी सहेली से कहने लगा कि इससे मेरे से कैसे भी करके सेट करवा दे, मेरी मतलब कहानी सेट करा दे यहाँ पे। मैंने उससे मना कर दिया, मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूँगी। तो मेरे को कैंटीन के मुझसे कहने लगा कि तू किसी और यार से फंस रही है, तू इसलिए मुझसे मना कर रही है, मुझे पता है तेरी लड़कियाँ होती हैं ऐसी, तुम जैसी होती हैं। तो मैंने कहा तुम मुझे बिना देखे ऐसा नहीं कह सकते हो। तो ये कहने लगा अगर ऐसी नहीं हो तो तुम मुझसे एक बार बैठ के बात करो कैंटीन में। ये कैंटीन के बहाने मुझे लिवा के लेके गया था। वहाँ पे इसके दोस्त का रूम है, वो मैंने जगह भी देखी है। और वहाँ जाके इसने मुझे कोल्ड ड्रिंक दिया, उसमें नशे का पदार्थ डाल के कुछ भी, और वहाँ पे मेरे संग है क्या इसने दुष्कर्म किए। दुष्कर्म करने के बाद मेरी वीडियो बना ली है बेहोशी में, और वो वीडियो इसके फ्रेंड वगैरह पे इसने सब पे शेयर कर रखी है। और उसके ज़रिए से मेरे साथ बहुत टाइम से है, ये तीसरी साल चल रही है मुझे इसके साथ। अब ये मेरे को ऐसे ही टॉर्चर करता रहा है। मैं इसके ब्लैकमेल के चक्कर में मेरी इज्जत ना उछाल दे, इसीलिए मैं क्या परेशान होती रही हूँ। जो इसने चाहा मैंने वो किया है। फिर इसने मुझसे कहा निकाह कर ले। इसने मुझसे जबरन मौलवी बुला के वहीं पे इसके संग के लोग हैं, उन लोगों के सामने इसने मेरा निकाह कराया अपने हाथ से। और निकाह कराने के बाद फिर ये मैं प्रेग्नेंट थी। अब इसका मन भर गया तो मुझसे कहता है कि मुझे डिवोर्स दे दे। मैंने कहा अब चाहे मेरे संग एक बार हुआ तो 10 बार हुआ, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी बिल्कुल भी। मैं चाहे रो के चाहे मुझे मरना पड़े, मैं अब नहीं जाऊँगी कहीं भी। तो इसने मेरे को इतना परेशान कर रखा था कि मेरे बच्चे को मुझे मारने की धमकी दे के इसने मुझे डिवोर्स वगैरह के पेपर पे भी साइन कराया है। कुछ अमाउंट दिया है मुझे, अमाउंट इसको मैंने सारा निकाल के दे दिया है। इसमें इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी है मुझे अमाउंट मांगते की। और इसने मेरे को इतना परेशान किया है, उस बच्चे को गिरवा दिया, अपनी जबरन उस टैबलेट को ला के खिलाया है इसने मुझे। इसने बंदी बना कर रख रखी हूँ इसके फ्रेंड के घर पे, वहाँ पे ही। अब भी मैं वहीं पर हूँ। अब मुझसे कहता है इस कमरे को खाली कर। अब मैं कहाँ जाऊँगी, दर ठोकर बैठा। कहाँ रह रही हो, किस मोहल्ले में, किस थाना क्षेत्र में पड़ता है वो? रोरावर थाना पड़ता है और है क्या तालसपुर की साइड में को है वो। अच्छा, कहाँ रखे हुआ है? अपने दोस्त के घर पे? हाँ, दोस्त का मतलब एक रेंट पे रूम है, वहाँ पे इसने ले रखा है, वो यही खर्चा वर्चा देता है। अब ये मुझसे कहता है चली जा। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, इसके जबरन को बच्चा करवा दिया। उसके बाद इसने मुझसे कोई भी नाजायज संबंध। दोस्त का नाम क्या है? छोटू है? छोटू अजीम नाम है वैसे। हाँ। और वैसे छोटू है, वो वहाँ पे रहते हैं। कहाँ का रहने वाला है? मुझे ये नहीं पता। अच्छा। और ये लोग मेरे पास धमकी दे देने आए थे कि तुझे हम मार देंगे, काट देंगे। आमिर था और है क्या है ये फिरोज था। और ये लोगों ने मेरे पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला है, बहुत। अब मैं इतनी पीड़ित कर रखी हूँ कि मैं कहीं ना जा सकूँ। पुलिस से शिकायत नहीं की आपने? मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरे को इतना परेशान कर रखा है इसने। डराते हैं क्या पुलिस के नाम पे? पुलिस के नाम से ना, पुलिस का तो ये पैसे दे के कहता है इतने पैसे मैं तुझे दे दूंगा, मैं तो वहाँ पे भर दूंगा जब तुझे दे सकता हूँ तो जो तुझ पे कराया कर ले। और हम तो ऐसे ही करते हैं हिंदू लड़कियों के संग।
हम तो ऐसे ही करते हैं हिंदू लड़कियों के संग। अच्छा, किसने कब बोला? के आपके साथ कर रहा था ये? कितना ये- समय हुआ? जे 2026 लगी है, हाँ। जे 22 की नहीं 23 की है, 23 की समथिंग जून जुलाई के महीने से स्टार्ट हुआ था। आपको ये पैसे पता चला कि ये मुस्लिम है? ये एक बार है क्या है, मैंने इसके फ़ोन पे फ़ोन किया था, तो इसके बच्चे ने फ़ोन उठाया था। तो इसके बच्चे ने ये फ़ोन उठाया था, तो वो कह रहा था अब्बू तो नमाज़ पढ़ने गए हैं। क्या ये पहले से ही शादीशुदा था? हाँ, ये कब पता चला? ये जब बच्चे बोल रहे हैं अब्बू नमाज़ पढ़ने गए हैं, तो मैं ये भी समझ गई। तो उसके बाद विरोध नहीं किया आपने? मैंने कोई विरोध करने का मौका ही नहीं छोड़ रहा वो आदमी। मेरे फ़ोन में जो भी सबूत थे निकाह के, वो सब मेरा फ़ोन फोड़ दिया और फ़ोन ले गया मुझसे छीन के। निकाह के कागज़ थे वो भी मुझसे छीन के ले गया था। अच्छा, निकाह में तुम्हारा नाम क्या रखा? उसने अपना नाम क्या बताया? उसने अपना नाम तो रियल बताया, मेरा को जब पता पड़ गई थी तो क्या नाम था रियल में उसका? रोज, अब और मेरा नाम शरीयत के हिसाब से उसने आलिया रखा है। नमाज पढ़वाता था आपसे? नमाज भी पढ़ती थी मैं, रोज़े भी रखती थी मैं, और क्या है, मैं कलमा भी पढ़ के सुना सकती हूँ। सुनाना कलमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। अब क्या चाहते हैं? मैं बस ये चाहती हूँ मेरे साथ किया है जो भी किया है इसने, और महिला के साथ ना कर पाए, और ये मेरे साथ नहीं और भी महिलाओं के साथ करते हैं। कौन सी फैक्ट्री है वो जिसमें तुम लोगों की मुलाकात हुई, नौकरी दिलवाने की बात अल्ता हुई? पारक, हैं? अल्ता पारक। अल्ताबारक। जी हाँ। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर का। अलीगढ़ में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा ट्रस्ट के बैनर तले यूजीसी के विरोध में जिला अधिकारी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन राजा महेंद्र प्रताप पार्क से डीएम कार्यालय तक जारी रहा। जिला अध्यक्ष अमित ठाकुर ने बताया कि नया कानून जातिगत मतभेद बढ़ाएगा और सवर्ण समाज के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती थी, लेकिन इस कानून के माध्यम से देश को जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए सांसदों से विरोध जताया और मांग की कि जिन्होंने स्वर्ण वोट से सांसद बनने के बाद इस कानून का समर्थन किया वे इस्तीफा दें। उन्होंने चेतावनी दी कि तब तक विरोध जारी रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता। ये जो हिंदू एकता की बात करती थी सरकार, जिसको 2014 में सभी सवर्ण मिलकर लेके आए, उस वक्त दलित समाज बसपा के साथ था और पिछड़ा वर्ग सपा के साथ था। तब सवर्ण समाज मिलकर तन मन धन से सरकार को लेके आया। आज मोदी जी सत्ता में चूर होकर अपनी कुर्सी के लालच में ये भूल चुके हैं कि ये देश कहां जा रहा है। वो देश को जातियों में बांटना चाहते हैं। जो एसआईआर के माध्यम से उन्होंने 3 करोड़ सवर्ण वोट कटवा दिए उत्तर प्रदेश के अंदर, आज वो इस काले कानून को लाकर सवर्णों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। क्या ये देश हित की बात है? क्या इसीलिए सरकार को लाया गया था? ये सबका साथ सबके विकास की बात नहीं है। इस काले कानून का हम सभी लोग विरोध करते हैं और तब तक करेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा। 2027 के चुनाव से इस विषय पे कोई मतलब नहीं है। 2029 की बात है। हमें दिल्ली सरकार से हमारी लड़ाई है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से लड़ाई नहीं है। ये उत्तर प्रदेश से क्या मतलब है? ये दिल्ली वालों ने कानून बनाया है। सरकार बीजेपी की है, सत्ता बीजेपी की है, ये बात अलग है, लेकिन सत्ता केंद्र में है। ये कानून केंद्र से बना है। इसमें ये सब जो सत्ता का लालच है और जो अंदरूनी इनकी राजनीति है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा विरोध यहाँ के सांसदों से है। हम मांग करते हैं कि यहाँ के सवर्ण सांसद अपना इस्तीफा दें, जिन्होंने उसमें वोटिंग की और सहयोग किया, जो सवर्णों के वोट से सांसद बने हैं, चाहे वो दलित सांसद हो, चाहे वो यहाँ के सतीश गौतम जी हो। हम उनका विरोध करते हैं। उन्होंने इस काले कानून पर अपने बच्चों का भविष्य बिना देखे और साइन कर दिए, सहयोग समर्थन दे दिया। उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि सवर्णों के वोट पाकर वो सांसद बने हैं। मैं विवेक चौहान हूं और मैं छत्तीस महासभा से हूँ। ज्ञापन आपके द्वारा दिया गया है। डिमांड की गई आपके द्वारा? ये ज्ञापन जो दिया गया है वो सवर्ण समाजों के लिए दिक्कत का विषय है। इस वजह से ये ज्ञापन दिया गया है। जो यूजीसी का कानून लाए हैं उसका विरोध करने के लिए ये ज्ञापन है। क्या मांग रखी है आपने अपनी? मांग ये रखी है कानून, काला कानून जो है उसे वापस लिया जाए। लेकिन सरकार जो भी कानून लेकर आए, जब तो समर्थन हो रहे थे, सब लोग समर्थन करते थे। अब इस कानून पर समर्थन क्यों नहीं है? फिर विरोध क्यों हो रहा है सर केंद्र सरकार का? समर्थन दिया जाता, समर्पण थोड़ा ही। सरकार हमसे पूछा, उनसे जा रहा है। आप चलो करो, चक्कर तो गया ना। तो फिर इन्हें भी तो दिक्कत होगी। और ये जो सांसद और जो प्रधानमंत्री जो भी बने हुए वो है तो जनता की ही बदौलत। अगर जनता को दिक्कत होगी तो इन लोगों को भी तो दिक्कत आएगी। जो राम को लाए थे वही यूजीसी लाए हैं, तो विरोध क्यों हो रहा है? राम को लाए थे तब तो सही काम किया था। वो
लेकिन इस यूजीसी कानून को समानता, सबको एक समानता देने की बात कही जा रही है इस कानून में। समानता कहाँ है इसमें समानता तो नहीं है। एक ही कास्ट को तो दे रहे हैं, SC ST को दे रही है और हाई कास्ट को दिक्कत पैदा कर रही है, तो ये दिक्कत का विषय है ना। तो इसमें और 2027 में तो नुकसान उठाना पड़ेगा ना फिर। 2027 में बिल्कुल नुकसान भुगतना पड़ेगा। किसको फायदा पहुंचेगा? अब ये तो उस समय वक्त बताएगा। इस सवर्ण समाज को जो सवर्णों के साथ रहेगा वो हम लोगों के साथ। क्या नाम लिखते हैं आप अपना? कृपाल चौहान। आज हम लोग जो यूजीसी कानून भारत सरकार द्वारा लाया जा रहा है, उसके लिए जो स्वर्ण जो छात्राएं हैं, छात्र छात्राएं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके खिलाफ आने वाले दिनों में बहुत ही भयानक टाइम आने वाला है जिस हिसाब से ये कानून बनाया गया है। हम तो ये कहते हैं, चाहे स्वर्ण हो चाहे दलित हो, सब लोगों को समान अधिकार इस सरकार को देने का काम करना चाहिए। ये मतभेद वाली जो कानून ये बनाया जा रहा है, इसमें आपस में जात बिरादरी में आपस में लड़ाई का कानून बनाया जा रहा है। इससे मतभेद पैदा होंगे और गलत रिपोर्टें दर्ज होंगी और उससे बच्चे का भविष्य खराब होगा। भाजपा सरकार एक तरफ कहती है कि जो है हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, मगर एक दूसरी तरफ इस तरह के कानून लाकर जो जनता के संग विश्वासघात किया जा रहा है, ना तो किसी को इन्होंने किसी भी मेजोरिटी को चारों उसको साथ लेकर बैठ के विचार विमर्श करके कोई कानून पारित होना चाहिए। ये गुपचुप बनाया हुआ कानून स्वर्ण विरोधी है, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए आज हमने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट ने शुरुआत की है। अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ किया जाएगा। 2000 चुनाव में जो सब लोगों को साथ लेकर चलेगा वही सरकार। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र में ITI रोड स्थित मुश्ताक नगर के निवासियों ने क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। 2 साल से गली में जल भराव की गंदगी की समस्या बनी हुई है, जिससे रोड नहीं बन पा रही। बारिश या पानी निकलने पर गली में पानी भर जाता है और स्कूली बच्चे स्कूल जाते समय पानी में चलने को मजबूर हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान न होने पर आज लोगों का सब्र टूट गया और उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए पार्षद और नगर निगम के खिलाफ विरोध जताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद है सर। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? ITI रोड मुश्ताक नगर। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या बहुत बुरी है। देखो आप गली में कितना पानी भर रहा है सर। तो अभी तक पार्षद से कहा कोई समाधान हुआ इसका? नहीं हुआ। 3-4 बार उनके घर पे भी चले गए, 1-2 बार मोहल्ले में मुलाकात हो गई, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये गली जब तक पानी भर जाता है इसमें तो आने जाने वालों को भी दिक्कत होगी। दिक्कत तो सभी को, आने जाने वालों की दिक्कत, हमें दिक्कत, रिश्तेदार मेहमान आते हैं उन्हें बड़ी परेशानी होती है। बोलो भाई, क्या नाम है साहब का? मेरा नाम उस्मान है। अच्छा, क्या हो गया? क्या समस्या को लेके आप पार्षद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो, नगर निगम मुर्दाबाद के नारे? बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, परेशानी हो रही है। ये कब से परेशानी हो रही है यहाँ? 1 महीना है वो। तो ये यहाँ की साल हो गई। अब पानी 1 महीना है तो ज्यादा परेशान है। अरे जो गली है यहाँ की सारी बन गई, सिर्फ इसी छोड़ दिया पार्षद ने, क्या कर? सारी गली बना दें, यही गली छोड़ रखी है, यही नहीं बन रही है। यही नहीं बन रही। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसके साथ बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जहां अलीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगने के बाद करनी सेना के पदाधिकारियों ने इसे स्वर्ण छात्रों की बड़ी जीत बताते हुए खुशी मनाई। पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर न्यायपालिका के फैसले का स्वागत किया। देश भर में पिछले कई दिनों से यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। करनी सेना ने इन नियमों को छात्र विरोधी बताते हुए जगह जगह उग्र आंदोलन किया और तत्काल वापस लेने की मांग की। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि नए नियमों के माध्यम से जातिवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आइए बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर का, जहां अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के घंटाघर के पास माल्यार्पण के दौरान विवादित टिप्पणी के मामले में पुलिस ने गौ रक्षा दल के पदाधिकारी सचिन राघव को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। सचिन राघव, जो बन्ना देवी क्षेत्र के निवासी हैं, उन्होंने 2 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान विवादित टिप्पणी की थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा
दर्ज किया और उन पर धार्मिक उन्माद भड़काने के संबंध में आरोप लगाया। अवगत कराना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति समुदाय विशेष के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना सिविल लाइंस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। अभियुक्त उपरोक्त को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें शेष वैधानिक कार्रवाई। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर का, जहां अलीगढ़ के किशनपुर स्थित वक्फ में दर्ज कदीमी कब्रिस्तान की जमीन पर एडीए की कार्रवाई को लेकर सियासी पारा चढ़ गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने प्रशासन और एडीए के अधिकारियों से मिलकर कड़ी आपत्ति जताई। सपा महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने डीएम संजय रंजन से मुलाकात कर कब्रों पर बुलडोजर चलाने की निंदा की। डीएम ने तत्काल कार्य रोकने के निर्देश दिए और एडीए व कब्रिस्तान कमेटी को दस्तावेजों के साथ तलब किया। वहीं कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनिस ने क्षेत्रीय लोगों के साथ एडीए उपाध्यक्ष से मुलाकात कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि 1992 से वक्फ में दर्ज नंबर 2121 संपत्ति पर प्रशासनिक हस्तक्षेप गलत है। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है उसको लेकर, और तो हमने जो एडीए है, एडीए के डीसी साहब को भी निर्देश दिया है ये वहाँ पर काम कोई अभी फिलहाल न कराए, और जो कागज है आपसे वो कागज लेके आए। इन्हें भी कहा है कि आप अपने जमीन के कागजात वगैरह लेके आए, तो इन्होंने टाइम मांगा है कि मंडे ट्यूजडे तक हम लेके आ पाएंगे। ये चीज की बात आए थे, उन्होंने कभी कोई कागज नहीं दिया है, परंतु ये शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी, तो हमने उनको समय दिया कि कागज लेके आए। अलीगढ़ पर एक सवाल उठा, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण कहता है उनकी जमीनें उन्होंने एक्वायर की थी, किसान एक अपना दावा अलग कर रहा है, तो क्या मानते हैं कि वहाँ कब्रिस्तान तो अभी की बात बता रहे हैं? सभी कागजों को देखने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है, तो फिलहाल हमने सभी पक्षों के लिए कहा है कि अपने अपने कागज लेके आए। किस तरीके का प्रदर्शन किया गया, क्या मामला? आज अभी 2 दिन पहले किशनपुर कब्रिस्तान में कल जो कार्रवाई एडीए के द्वारा की गई है उसके विरोध में आज हम सभी समाजवादी पार्टी सामाजिक लोग सभी लोग डीएम साहब से मिले। डीएम साहब से उसका जो वहाँ बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है उसको रुकवाने के लिए डीएम साहब ने आश्वासन दिया, उनसे बात की, वहाँ काम रुकवा दिया गया। वहाँ जैसे कि हमने अभी वहीं से आ रहे हैं, वहाँ काम चालू हुआ और वो कब्रिस्तानों को 3 भाग में बांट दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो है एक हिंदूवादी नेता कल कह रहे थे कि मैंने जो है योगी जी के यहाँ शिकायत की और उस शिकायत के आधार पर एक किसान की जमीन है उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन एडीए कह रहा है हमारी जमीन है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है हमारी जमीन है। अभी जमीन की स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है। इसी बात को लेकर डीएम साहब से मिले। डीएम साहब ने हमें सोमवार को दोबारा बुलाया है कि आप लोग सोमवार को अपने कागज लेके आइए। एडीए को भी बुलाया है, उन किसान को भी बुलाया है जो अपनी जमीन का दावा कर रहे हैं। जैसे कि मुस्लिम समाज अपना दावा कर रहा है कब्रिस्तान वक्फ से दर्ज है, वक्फ की कमेटी है, वहाँ वक्फ बोर्ड सरकारी बोर्ड है, वहाँ से मुतवल्ली बनाए हुए हैं, पूरी कमेटी बनाई हुई है। वक्फ कोई किसी पर्सनल तो है नहीं, वो भी सरकार का ही है। वहाँ की कमेटी है, वहाँ से बनाई हुई कमेटी रजिस्टर्ड है और वक्फ में दर्ज है। उसके बावजूद ऐसी कार्रवाई करना ये एक पक्षीय कार्रवाई है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को डराना, धमकाना, दबाना, यही कार्रवाई चल रही है। अगर वहाँ काम नहीं रुका तो फिर क्या करेंगे? अभी काम रुकवा दिया गया है डीएम साहब के द्वारा। अगर कल फिर काम शुरू होता है या फिर स्थिति ऐसी बनती है तो हम सभी लोग वहाँ पहुंचेंगे, हम खुद पहुंच के मौके पे काम को रुकवाएंगे। देखिए, बहुत स्पष्ट है, ना खाता ना बही, ये तुझपुंजी भाजपाई कहें वही सही। इन लोगों का केवल काम है कि भूमाफियाओं के संग में मिलके और कभी एडीए को कभी नगर निगम को आगे करके और जगह को घेरना, ये इनका मुख्य काम है। इसी तरीके से काफी समय से 2020 में भी हम लोगों ने आवाज उठाई थी। एक कब्रिस्तान है गोवला गैस गोदाम के सामने किशनपुर पे, उस पे पहले भी इन्होंने कोशिश करी थी, उस वक्त भी हम लोगों ने रोक दिया। हमें ले जाके साफ दिखाया कि ये कब्र हैं या बुजुर्ग सोए हुए हैं, क्यों आप इन्हें तंग कर रहे हो। वही स्थिति उन्होंने फिर से करी, एक फर्जी कोई कमेटी बना ली और उस कमेटी के माध्यम से उन लोगों ने उस जगह पे कब्जा करना शुरू कर दिया। जिसको जैसे ही संज्ञान में आया तो कल हम लोग एक्शन में आए, समाजवादी पार्टी के सभी साथी और
बाकी मुस्लिम समाज के सभी साथी एडीएम महोदय से हमने कहा, उनके कहने के बावजूद काम नहीं रुका, तो आज बड़ा आक्रोश था लोगों में। फिर उन्हें समझाया तो एक बार हमने लास्ट चांस और डीएम साहब को दिया है, अगर आज भी काम नहीं रुका तो अग्रिम कार्रवाई उसी कब्रिस्तान के ऊपर होगी और बहुत भयंकर तरीके से होगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता सचिव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जहां अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। उन्होंने लंबित समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रमुख मांगों में शामिल है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना, वरिष्ठता के आधार पर सहायिका से कार्यकर्ता और कार्यकर्ता से मुख्य सेविका पद पर समय बाउंड पदोन्नति, पोषण ट्रैकर और अन्य ऑनलाइन कार्यों के लिए 20,000 रुपए का मोबाइल फोन और 2,500 रुपए प्रति माह रिचार्ज, किराए के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया सीधे भवन स्वामी को भुगतान तथा कार्यकर्ताओं पर बीएलओ और अन्य कार्य जबरन थोपे न जाएं। जिला अध्यक्ष कमलेश चौहान ने इन मांगों पर जोर दिया। क्या ज्ञापन दिया गया है और क्या कहोगी? हमने आज अलीगढ़ कलेक्ट्रेट डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है हमारी मांगों को लेकर। हमारी कई साल से मांग चल रही है, लेकिन आज तक कोई मांग हमारी पूरी नहीं हुई है। सरकार वादा कर करके हमें गुमराह कर रही है सरकार, आज तक हमारी कोई मांगे पूरी नहीं की है। ज्ञापन में किस तरह की मांगे हैं? हमने ज्ञापन में अपनी मांग दी है, सबसे पहले हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और राज्य कर्मचारी घोषित नहीं करेंगे तो हम चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, कलम बंद हड़ताल करेंगे और हमारी बस पहली मांग है राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। ज्ञापन जो दिया किसके नाम दिया है? कमलेश चौहान के नाम से, जिलाध्यक्ष अलीगढ़। अगर लगभग जो है कितनी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं? हमारी 200-250 करीब महिला हैं। सिर्फ आज हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी। हमारा कोई धरना प्रदर्शन नहीं है आज। और क्या कहोगे मानदेय को लेकर? आपका मानदेय को लेकर बस यही मांग है हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मोदी जी से हमारी यही मांग है, 20,000 हमारा मानदेय किया जाए और हमको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। बार बार हमारा यही कहना है। अगर आपकी मांगे नहीं होती तो आगे रणनीति क्या होगी? नहीं मांग पूरी करेंगे हमारी तो हमने आपसे बोल दिया, हम रोडों पे उतरेंगे। लखनऊ बिल्कुल घेराव करेंगे, लखनऊ में हर जिले में घेराव करेंगे, रोड पे उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे, कलम बंद हड़ताल भी करेंगे। क्या नाम है आपका? कमलेश चौहान। मेरा नाम है स्नेहलता उपाध्याय, आंगनवाड़ी संघ क्या मामला? जिले पे महामंत्री। ज्ञापन दिया है किस मामले में? ज्ञापन इसलिए लिया जाए, काला कानून वापस लिया जाए और ये सरकार बहुत गलत काम कर रही है। जी बात है। अगर ये सरकार जो हिंदुओं में खाट डालेगी ये कभी नहीं बनेगी। हमने जिताई है, आगे हाँ हरा भी सकते हैं, हम इसे हटा भी सकते हैं, या बना सकते हैं तो हटा भी सकते हैं सरकार को, हटा भी सकते हैं इसको। अगर ये काला कानून जो बता रहे हो आप ये वापस नहीं लिया तो क्या करोगे आप? हम इस सरकार को होने नहीं देंगे, हम दूसरी सरकार चुनेंगे, क्योंकि ऐसे हम बना भी सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं 1 मिनट में। क्योंकि हम सारी बहुत आंगनबाड़ियां अलीगढ़ जिले की और 4 लाख आंगनबाड़ियां, हम एक नहीं है, 4 लाख आंगनबाड़ियों के मारे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।